वेलकम टू आवर चैनल मूडी पहाड़ी। हमारे चैनल मूडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने स्पीति के कुछ इनक्रेडिबल वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिकॉर्ड देखे। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस और वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। लेकिन आज का सफ़र और भी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे एशिया का हाईएस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज चीचम ब्रिज, साथ ही 1000 साल पुरानी की मॉनेस्ट्री, और फिर शुरू होगी हमारी सबसे चैलेंजिंग रोड जर्नी काजा मनाली हाईवे, जिसे इंडिया के सबसे एडवेंचरस और टफेस्ट माउंटेन रोड में से एक माना जाता है। इस सफ़र में हम पहुंचेंगे 15,000 फीट की ऊंचाई पर कुंजुमला पास, जहां माता कुंजुमला के मंदिर में एक ऐसी अनोखी परंपरा है जहां लोग मानते हैं कि इमीडिएटली पता चल जाता है कि आपकी मन्नत पूरी होगी या नहीं। और इसके बाद हम चलेंगे उस जगह की तरफ जिसे देखना लगभग हर स्पीति ट्रैवलर का सपना होता है, चंद्रताल। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीति सर्किट का डे 6, काजा से मनाली तक का सबसे यादगार सफ़र। काजा में कुछ यादगार पल बिताने के बाद अब वक्त था स्पीति वैली को अलविदा कहने का। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि आ गया था एक ऐसा रूट जहां हर मोड़ पर एडवेंचर और एक नया सरप्राइज हमारा इंतज़ार कर रहा था। ये सफ़र सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, यह है नेचर, माउंटेन्स और एडवेंचर का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए चीचम ब्रिज, एशिया का हाईएस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। लगभग 13,600 फीट की ऊंचाई पर बना ये ब्रिज स्पीति वैली का एक इंजीनियरिंग मार्वल है, और इसके नीचे है करीब 1000 फीट गहरी खाई। हमने भी ब्रिज से नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा देर तक नीचे देखने की हिम्मत नहीं हुई। इस ब्रिज की एक दिलचस्प कहानी भी है। आज हम इस ब्रिज को सिर्फ सेकंड्स में पार कर लेते हैं, लेकिन 2017 से पहले यहाँ के लोग इस गहरी खाई को हाथ से चलने वाली रोप ट्रॉली के सहारे पार करते थे। स्कूल जाना हो या हॉस्पिटल जाना हो या रोज के कोई काम हो, हर बार अपनी जान उस ट्रॉली के भरोसे छोड़नी पड़ती थी। लगभग 15 साल की मेहनत के बाद ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ, और इसने किब्बर और चीचम गांव को कनेक्ट करके लोगों की ज़िंदगी ही बदल दी। आज ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि हज़ारों लोगों के लिए एक लाइफलाइन है। फिर दूर से नज़र आई की मॉनेस्ट्री। इस मॉनेस्ट्री को मैंने पहले सिर्फ मूवीज़ और ट्रैवल वीडियोस में देखा था, और आज पहली बार इसे विज़िट करने जा रहे थे। लगभग 1000 साल पुरानी ये मॉनेस्ट्री स्पीति वैली की ये सबसे बड़ी, सबसे सुंदर और मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री मानी जाती है। पहाड़ों के बीच बनी ये मॉनेस्ट्री दूर से किसी अलग दुनिया का एहसास कराती है। मुझे बुद्धिज़्म के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, इसलिए मैं बस आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो मैंने वहाँ पे देखा। इसके बाद आया लोसर। लोसर इस रूट का सबसे बड़ा विलेज है। यहाँ आपको खाने की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। उसके बाद सीधे बाताल पर द फेमस चाचा चाची ढाबा। लोसर में एक चेक पोस्ट भी है जहाँ व्हीकल्स की एंट्री होती है। और अगर आप मनाली से काजा आ रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, लोसर को 6 बजे तक क्रॉस करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ उसके बाद काजा जाने के लिए एंट्री नहीं मिलती। लोसर के बाद अब शुरू हुआ काजा मनाली हाईवे का असली एडवेंचर। ये रोड अपनी ब्यूटी के साथ साथ अपने चैलेंजेस के लिए भी फेमस है। कभी रफ रॉकी ट्रैक्स, कभी रिवर क्रॉसिंग्स, और कभी ऐसे एम्प्टी रोड्स जहाँ दूर दूर तक सिर्फ माउंटेन और साइलेंस नज़र आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रूट और एडवेंचरस होता जा रहा था। हमने लोसर पर भीड़ होने की वजह से ब्रेकफास्ट ना करने का रिस्क लिया था, लेकिन रास्ते में हमें एक गांव के पास छोटा सा ढाबा मिल गया। यहाँ हमने याक घी में बना गर्मा गर्म आलू पराठा और साथ में फ्रेश याक का दही खाया। मुझे याक घी और नॉर्मल काऊ घी के टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन दही का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। दही का टेक्सचर थिक वाइट बटर की तरह था, लेकिन बहुत खट्टा था।
यही तो मज़ा है सफ़र का, नई जगह की लोकल कुजीन ट्राई करना और नए नए फ्लेवर्स डिस्कवर करना। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े कुंजुम ला पास की तरफ। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा था वैसे वैसे हवा और ठंडी होती जा रही थी, रोड और भी रफ होती जा रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा था। कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए कुंजुम ला पास। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह पास स्पीति वैली को लाहौल से कनेक्ट करता है। कुंजुम ला पास पर है माता कुंजुमला का मंदिर। यहाँ से गुजरते हुए लगभग हर ट्रैवलर अपनी गाड़ी से माता के मंदिर की परिक्रमा जरूर करता है। दिल में बस एक ही प्रार्थना होती है, माँ हमारा सफ़र सुरक्षित और सुखद तरीके से पूरा करवाना। और यहाँ की एक और बहुत ही दिलचस्प मान्यता है, मंदिर के अंदर एक छोटा सा पत्थर रखा है जिस पर लोग मन में अपनी विश मांगकर सिक्का चिपकाने की कोशिश करते हैं। आप अगर देखेंगे तो पत्थर पर कई सारे सिक्के चिपके हुए भी हैं। माना जाता है कि अगर सिक्का पत्थर से चिपक जाए तो माता आपकी विश जरूर पूरी करती है। हमने भी अपनी किस्मत आजमाई। मेरा लक वैसे भी कुछ खास नहीं है। एक छोड़ 2 बार कोशिश की लेकिन सिक्का चिपका नहीं। फिर सोचा जैसी माँ की इच्छा, वैसे भी माता के दर्शन हो गए, यही हमारे लिए काफ़ी है। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आज का एडवेंचर यहीं ख़त्म हो गया तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि हमारे सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। हम चल पड़े हैं उस चंद्रताल की तरफ जिसे देखना लगभग हर स्पीति ट्रैवलर का सपना होता है। लेकिन जितनी खूबसूरत ये मंजिल है उतना ही चैलेंजिंग है यहाँ तक पहुँचने का सफ़र। क्या हम चंद्रताल तक पहुँच पाए? रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आई? मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।